फ्रेंड आज अपन आहरण पर ब्याज का दूसरा सवाल बनाएंगे। सवाल है, गोविंद एक फर्म में साझेदार है। वर्ष 2015-16 के दौरान उन्होंने निम्न राशियाँ निकाली। तिथि 30 अप्रैल 2015 6,000 रुपये, 30 जून 2015 4,000 रुपये, 30 सितंबर 2015 8,000 रुपये, 31 दिसंबर 2015 3,000 रुपये, 31 जनवरी 2016 5,000 रुपये। आहरण पर ब्याज 6% की दर से लगाया जाता है। इस तथा खाता प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने देखा था कि हमने कल क्या किया था, गुणनफल विधि से। चूँकि राशि असमान है, राशि जब असमान होती है तो हम क्या करते हैं कि गुणनफल विधि के द्वारा सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमने कॉलम बनाया। कॉलम में सबसे पहले तिथि, रकम, समय, माह में गुणनफल। अब प्रत्येक माह के जो आहरण है उसको लिख लेते हैं। 2015 में 30 अप्रैल को 6,000 रुपये, 30 जून को 4,000 रुपये, 30 सितंबर को 8,000 रुपये, 31 दिसंबर को 3,000 रुपये, 31 जनवरी 2016 को 5,000 रुपये। अब माह की गणना करते हैं तो 31 मार्च तक की स्थिति में निकालना है। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च की माह को देखते हैं तो आ जाता है 11 माह। वैसे ही 30 जून से निकालेंगे तो 31 मार्च तक हो जाता है 9 माह। 31 सितंबर की स्थिति में हम निकालते हैं तो आ जाता है 6 माह। और 31 दिसंबर की स्थिति में निकालते हैं तो आ जाता है 3 माह। 31 जनवरी 2016 की स्थिति में निकालते हैं तो माह आ जाते हैं 2 माह। गणना किस प्रकार की गई है, अप्रैल से लेंगे तो 30 अप्रैल को है, माह के आखिरी में निकाल रहा है, इसलिए अप्रैल को छोड़ के मई से लेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 11 माह। वैसे 30 जून की स्थिति में निकाले तो जून को छोड़ के जुलाई से निकलेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 माह। तब 31 सितंबर की स्थिति में लेंगे तो अक्टूबर से गिनेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 माह। फिर 31 दिसंबर की स्थिति में निकालते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 माह। 31 जनवरी की स्थिति में निकालेंगे तो आ जाएगा फरवरी और मार्च, 2 माह। अब उसके बाद क्या करते हैं, रकम और समय का गुणनफल करेंगे। तो रकम और समय का गुणनफल किए तो 6,000, 30 अप्रैल की स्थिति में 6,000 में 11 का गुणा किए तो आ गया 66,000 रुपये। 30 जून की स्थिति में हम गुणा करते हैं तो 4,000 में 9 का गुणा किए तो 9 चौक 36,000 रुपये। वैसे ही 31 सितंबर की स्थिति में रकम है 8,000 रुपये, 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48,000 रुपये। वैसे 31 दिसंबर की स्थिति में जब हम गुणा करते हैं तो 3,000 में 3 का गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 9,000 रुपये। वैसे 31 जनवरी 2016 की स्थिति में 5,000 का गुणा करते हैं 2 माह से तो आ जाता है 10,000 रुपये। अब गुणनफल विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनफल का योग करते हैं। तो योग किए 66,000, 36,000, 48,000, 9,000 और 10,000, टोटल आ गया 1,69,000, 1,69,000। अब क्या करते हैं, गुणनफल विधि में हमारा फार्मूला है आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 12। गुणनफल में कितना योग आया था, 1,69,000, 1,69,000। उसका हम निकाल लेंगे कितना ब्याज की दर दी हुई थी, अपने निकालें ब्याज की दर कितनी दी है, 6%। तो 6% के हिसाब से 1,59,000 का 6% आपने निकाल लिया, 1,59,000 गुणित 6 बटे 100 गुणित 12, टोटल काटेंगे तो आ जाएगा 845 रुपये। ये तो हो गई गुणनफल विधि। एक बार फिर से आप देख लो। दूसरी थी वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि जो है, इससे हमको सवाल बनाना नहीं है, खाली वैकल्पिक विधि से हम देखते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो वैकल्पिक विधि में सबसे पहले आहरण पर ब्याज निकालने के लिए वैकल्पिक विधि में मैंने आपको क्या बताया था कि हम प्रति तिथि पे यानी प्रति माह ब्याज की दर की गणना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए वही स्थिति, 30 अप्रैल, 30 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी। अमाउंट थी 6,000, 4,000, 8,000, 3,000 और 5,000। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को वही 31 मार्च तक की गणना करेंगे, 31 मार्च 2016 तक कितने माह हो रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 अप्रैल का हुआ था 11 माह, 30 अप्रैल का हुआ था 11 माह, 30 जून को हुआ था 9 माह, 31 सितंबर को हुआ था 6 माह, 31 दिसंबर को हुआ 3 माह और 31 जनवरी 2016 को हुआ था 2 माह। अब क्या करते हैं, प्रत्येक माह के लिए अलग अलग ब्याज की राशि की गणना करेंगे। यानी तो सबसे पहले 30 अप्रैल में हम देखते हैं कितना महीना था, 11 माह। तो 11 महीने के लिए हमने किया 6000 गुणित 11 बटे 12 गुणित 6 बटे 100, यानी 6000 की राशि हो गई और 6% ब्याज हो गया और 11 बटे 12 माह कर दिया, तो अमाउंट आ गया 330 रुपये। वैसे दूसरा है 30 जून की स्थिति में मैंने 31 अप्रैल के बाद आता है 30 जून की स्थिति में हमने देखें 4000 अमाउंट है, 9 माह है, गुणा करेंगे तो 4000 गुणित 6/100 गुणित 9 बटे 12, अमाउंट आ गई 180 रुपये। अब आते हैं 31 दिसंबर की स्थिति में। 31 दिसंबर को अमाउंट है, 31 दिसंबर की स्थिति में अमाउंट है 8000 रुपये, माह है 6, 8000 गुणित 6/100 गुणित 6 बटे 12, अमाउंट आ गए 240 रुपये। वैसे ही 31 सितंबर के बाद 31 दिसंबर को है 3000 रुपये, माह है 3 माह, तो राशि आ जाएगी 3000 गुणित 6/100 गुणित 3 बटे 12, राशि आ गई आपकी 45 रुपये। वैसे 31 जनवरी की स्थिति में आप देखिए, 31 जनवरी की स्थिति में 5000 अमाउंट है, 2 माह है, तो हमने किया 5000 गुणित 6/100 गुणित 2/12, अमाउंट आ गई 50। अब क्या करते हैं, गुणनफल विधि से जब हम ब्याज की राशि निकालें तो सारे ब्याज को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो, जोड़ने के लिए हम करते हैं, सबसे पहले अमाउंट कितना था 330 रुपये, सबसे पहला अमाउंट है 330, दूसरा 180, तीसरा है 240, उसके बाद है 45, उसके बाद है 50, टोटल कर दीजिए आगे अमाउंट 845 रुपये। तो ब्याज की राशि आ गई आपकी 845 रुपये। और इधर गुणनफल विधि से निकाले तो इसमें भी अमाउंट आ गया 845 रुपये।